फेडरेशन में आई एम सेइंग इट विद फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, ये बहुत फ्रेजाइल फेडरेशन है, ये कभी कायम नहीं रहेगा। रज़ा खान साहब, मैं चाहूंगा कि आपसे बात कंटिन्यू करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रोग्राम क्योंकि टाइम लाइन पर होता है, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक जी एक मिनट जी जावेद फरमाइए। ये कहना चाहता हूं, आप कहते हैं आगे क्या हो, मैं कहता हूं अगर इसको इफ इज नॉट रेन्ड इन, यहां पे मार्शल लॉ लगेगा, और मार्शल लॉ जो है वो अल्टरनेटिव, वो जनरल मुशर्रफ के पास वो अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, वो कोई और करेगा जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया रज़ा खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ऑफ कोर्स हम उम्मीद करते हैं कि जो डिस्प्यूट्स हैं, जो कि हालात हैं आज हम देख रहे हैं, इनको हम रिजॉल्व कर पाएंगे और ऐसी नौबत नहीं आएगी जहां पर के ऑलरेडी वज़ीर आज़म साहब भी ये कह चुके हैं, सदर साहब भी ये कह चुके हैं कि इमरजेंसी को भी उन्होंने रूल आउट कर दिया, तो मार्शल लॉ तो दूर की बात है, इमरजेंसी को भी उन्होंने रूल आउट किया और उन्होंने ये कहा कि दे आर वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग हैं मुख्तलिफ आरा रखने वाले, उनको भी डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाएगा, बिकॉज इम्पोज जब किया जाता है कोई भी ओपिनियन, कोई भी एक थॉट को अगर आप इम्पोज करना चाहेंगे तो डेफिनेटली उसके ऑपोजिशन भी आएगी, अगर हम ऑपोजिशन की बात को ना सुने तो दैट लीड्स टू क्लैश और कोलूजन, जो तसादुम का जिक्र हम पहले कर रहे हैं। एक हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन मुल्क की इस वक्त की सूरत हाल के बारे में आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से पहले बात की रोहिदाद खान साहब से, एक तवील तजुर्बा रहा है उनका, एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री में, जो कि ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है मुल्क में अमन आम की सूरत हाल को बरकरार रखने की। हमने उनसे पूछा कि वो किस तरह से देख रहे हैं, इसके अलावा उन मुख्तलिफ किताबें उन्होंने लिखी हैं, एक वसी तर तजुर्बा है उनका, हमने सोचा कि उनसे पूछें कि किस तरह से वो देख रहे हैं मुल्क की सूरत हाल को। और ऑफ कोर्स एक और जो पर्सपेक्टिव है वो हम देख रहे हैं कराची के हवाले से, वहाँ पे मौजूद जो जमात इस वक्त कराची की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में है और ऑफ कोर्स सेंटर में भी अहम रोल अदा कर रही है, वो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। इस वक्त हम चलेंगे लंदन और MQM ऑफिस वहाँ लंदन में हम बात करेंगे सेंट्रल कोऑर्डिनेटर MQM के जनाब मोहम्मद अनवर साहब हमारे साथ हैं लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम जावेद मलिक भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? खैरियत से तो मैं नहीं हूँ अनवर साहब, मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तानी आज खैरियत से ये होगा। जो ट्रेजेडी हमने देखी कराची में हुई, 40 से ज्यादा लोग शहीद हो गए और हर कोई ये कह रहा है कि ये एक बहुत ही तारीख दिन था हमारी तारीख का। आप कराची से आपका ताल्लुक है, आप MQM सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप सूरत हाल को? आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है उन हलाकतों का, उन शहादतों का, जो कि 40 से ज्यादा नौजवान वहां पे शहीद हुए? अच्छा देखिए जावेद मलिक भाई, बात यह है कि आपके 12 मई से पहले तमाम आपके अपोजिशन के लीडरान इकराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। उन्होंने कहा कि वो आपके कराची में चीफ जस्टिस साहब के इस्तकबाल के लिए रैलियां निकालेंगे, वो खुद कराची में मौजूद होंगे और जिस तरह से उनका जमहूरी हक था कि वो रैलियां निकालते, इसी तरह से MQM का भी जमहूरी हक था कि वो रैली निकालती। बात यह है कि 12 मई को सारी दुनिया ने देखा कि कोई भी लीडर, खा वो काजी हुसैन अहमद साहब हों, असफन यार वली साहब हों, मनव्वर हसन साहब हों और प्रोफेसर गफूर साहब, तो कराची में कोई भी लीडर कराची में नहीं आया। और जो लीडरान इकराम क्लेम करते हैं कि वो कराची में थे अपोजिशन के, तो जावेद मलिक साहब सारे